हेलो फ्रेंड्स, हम चैप्टर 7 क्लास 6 का चैप्टर 7 ज्योग्राफी में पढ़ रहे थे। अब हमें इसमें पढ़ना है पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन्स, मतलब कंट्री में कैसे पॉलिटिकल डिवीज़न है और कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न है। तो एक इंडिया जो है वो बहुत ही वास्ट कंट्री है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, मतलब इसका प्रशासन चलाने के लिए कंट्री को 29 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। आप इस मैप में देख सकते हैं, इसमें ये तो फिजिकल मैप है कंट्री का। अगली तो हमारे जो कंट्री को एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए 29 स्टेट्स और 9 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया गया है। और इंडिया की जो कैपिटल है वो क्या है? दिल्ली इसकी नेशनल कैपिटल है। और स्टेट्स भी, बहुत सारे स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पर बनाए गए हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लैंग्वेज के बेसिस पर बहुत सारे स्टेट्स बनाए गए हैं। अब अगला टॉपिक है फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन क्या होता है कि इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, कोस्ट एंड आइलैंड्स standing as sentinels in the north or are the lofty snow-capped Himalayas. Him plus Alai mean the abode of snow. मतलब हमारे इंडिया में अलग अलग तरीके के फिजिकल फीचर्स पाए जाते हैं, तो उन फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग फिजिकल डिवीज़न भी दिया गया है। तो अलग माउंटेन्स हैं, प्लेट्यूज हैं, प्लेन्स हैं, कोस्ट हैं और बहुत सारी फिजिकल डिवीजन्स हैं। फिर इंडिया के नॉर्थ में हिमालयाज़ हैं। यदि हिमालयाज़ को हम डिवाइड करें तो हिम प्लस आलय, इसका मतलब होता है अबोर्ड ऑफ स्नो, मतलब इसमें यहाँ पर बहुत सारी बर्फ़ होती है, इसलिए इसको क्या कहा है? अबोर्ड ऑफ स्नो। हिमालयन रेंजेस, जो हिमालय माउंटेन्स है, उनको 3 मेन पैरेलल रेंजेस में डिवाइड किया गया है। जो सबसे ऊपर वाली रेंज है, जो फर्स्ट रेंज है, उसको क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालयाज या हिमाद्री। और यहीं पर द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन दिस रेंज। और ग्रेट हिमालय में भी वर्ल्ड की जो हाईएस्ट रेंज हैं पाई जाती हैं। फिर उसके बाद सेकंड पे आती है मिडिल हिमालय, जिसे हिमाचल भी बोलते हैं। वो हिमाद्री के साउथ में है, मतलब उसके नीचे पाई जाती है। पॉपुलर हिल्स, मैनी पॉपुलर हिल स्टेशंस आर सिचुएटेड हियर। यहाँ पर बहुत सारे फेमस हिल स्टेशंस सिचुएटेड हैं। फिर उसके बाद आता है शिवालिक। ये सदर्न मोस्ट रेंज है हिमालय की। क्या है? शिवालिक। जो नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स हैं वो कहाँ लाई करते हैं? हिमालय के साउथ में, मतलब हिमालय की तीनों रेंजेस के नीचे नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स लाई करते हैं। इनका ये लेवल्ड रहते हैं, मतलब ये प्लेन रहते हैं पूरे में और फ्लैट रहते हैं। ये किससे बने हुए होते हैं? एल्यूवियल डिपॉजिट से बने हुए होते हैं, जो रिवर्स जैसे कि इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनके ट्रिब्यूटरीज से जो डिपॉजिट हो जाता है जगह जगह पर, उन्हीं डिपॉजिट से ये नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स बने हुए हैं। और ये जो रिवर प्लेन्स होते हैं, ये एक बहुत ही फर्टाइल लैंड प्रोवाइड करते हैं कल्टीवेशन के लिए। और यही रीज़न है कि इन एरियाज़ के पास में, मतलब गंगा, ब्रह्मपुत्र, इनके किनारों के पास में ज़्यादातर लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। फिर इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, अब इंडिया के यदि हम वेस्ट पार्ट में देखें तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट पाए जाते हैं, जो कि बहुत ही ड्राई होते हैं, हॉट होते हैं और सैंडी, मतलब रेतीले होते हैं, और वहाँ पे बहुत ही कम वेजिटेशन पाई जाती है। इंडिया के साउथ, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स के साउथ में देखें तो पेनिनसुलर प्लेट्यू है। पेनिनसुलर प्लेट्यू ट्रायंगुलर शेप में होता है। ठीक है, द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन। और इसमें जो रिलीफ, मतलब जो माउंटेन्स या जो प्लेट्यू का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही अनइवन है, मतलब कहीं एक सा नहीं है, थोड़ा ऊबड़ खाबड़ जैसा रहता है ना, वैसा है। दिस इज़ अ रीजन विथ न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। यहाँ पर बहुत सारी हिल रेंजेस हैं, वैलीज हैं। जैसे कि जो अरावली रेंज है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट रेंज है, जो कि यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ? पेनिनसुलर प्लेट्यू में पाई जाती है। विंध्यास और सतपुड़ा जो यहाँ पर पाई जाती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं। नर्मदा और तापी भी यहीं से फ्लो करती है। और ये कौन सी कैटेगरी में आती हैं रिवर्स? वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स में आती हैं, और ये अरेबियन सी में जाकर ड्रेन हो जाती हैं। वेस्टर्न घाट्स और सह्याद्रीज किसको बॉर्डर देती हैं? बॉर्डर द प्लेट्यू इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न बाउंड्री। ईस्टर्न घाट ईस्टर्न बाउंड्री प्रोवाइड करता है, और जो वेस्टर्न घाट और सह्याद्री होते हैं वो किसको बॉर्डर देते हैं? वेस्टर्न एरिया को देते हैं। वेस्टर्न घाट्स हैं वो ऑलमोस्ट कॉन्टिन्यूस हैं, लेकिन जो ईस्टर्न घाट्स हैं वो ब्रोकन, मतलब बीच बीच में से टूटे हुए हैं और अनइवन भी हैं। और प्लेट्यू जो हैं वो रिच है, मतलब वहाँ पर मिनरल्स हैं, जैसे कि कोल और आयरन और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं। अब जो बाकी का चैप्टर बचा है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन रिवाइज इट। थैंक यू।